शास्त्रों के अनुसार धरती पर अगर कोई भगवान के रूप में मौजूद है तो वे साक्षात महादेव हैं, जो शिवलिंग के रूप में इस धरती पर मौजूद हैं। और महादेव की इस स्वरूप की पूजा अर्चना करने से महादेव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव और उनके इस स्वरूप की महिमा अपरंपार है। शिव पूजा में शिवलिंग की पूजा का सर्वाधिक महत्व होता है, क्योंकि शिवलिंग में शक्ति और शिव दोनों ही समाहित होते हैं। और यदि कोई भी व्यक्ति केवल शिवलिंग की उपासना करता है तो उसे दोनों की उपासना का फल प्राप्त होता है। अलग अलग पूजन के लिए अलग अलग शिवलिंग की पूजा की जाती है, जिसमें स्वयंभू शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, जनेऊधारी शिवलिंग, सोने चांदी का शिवलिंग, पारद शिवलिंग, कांसे का शिवलिंग, तांबे का शिवलिंग, लोहे का शिवलिंग व मिट्टी का शिवलिंग शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैसे तो स्वयंभू शिवलिंग की पूजा सबसे ज़्यादा फलदायी और महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं कि जो भी महादेव के स्वरूप शिवलिंग को श्रद्धापूर्वक और विधि विधान से स्थापित करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही हैं। उसके साथ जो भी व्यक्ति उस शिवलिंग की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं महादेव जल्दी पूर्ण कर देते हैं। यानी कि आप यदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो इससे न केवल आप अपनी बल्कि महादेव के अन्य भक्तों की भी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इसलिए यदि आप भी शिवलिंग स्थापित करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग को कहाँ और कैसे स्थापित करें। कहाँ और कैसे करें शिवलिंग की स्थापना। एक, शिव पुराण के अनुसार किसी भी अनुकूल व शुभ समय में किसी पवित्र स्थान, तीर्थ या नदी के तट पर अपनी श्रद्धा अनुसार शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। ये जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर रोज शिवलिंग की पूजा आसानी से की जा सके। दो, जलमय द्रव्य, पार्थिक द्रव्य या तेजस पदार्थ से अपनी श्रद्धा अनुसार फलयुक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से व्यक्ति को उस पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। तीन, उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार या गोल, चौकोर, त्रिकोण होना चाहिए। पहले मिट्टी से, पत्थर से या लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस पदार्थ से शिवलिंग का निर्माण हो उसका पीठ भी उसी से बनाना चाहिए। चार, अगर बात करें लंबाई की तो मंदिर के शिवलिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले व्यक्ति के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे शिवलिंग को सबसे उत्तम माना जाता है। हाँ, अगर इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आती है, लेकिन यदि अधिक लंबाई हो तो इसका कोई बुरा असर नहीं होता। लेकिन घर में स्थापित करने वाले शिवलिंग की ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच तक की ही होनी चाहिए। 5, इस बात का विशेष ख्याल रखें कि एक बार शिवलिंग का चयन करने के बाद किसी पुरोहित से विधि पूर्वक इसकी स्थापना करवानी चाहिए और रोज़ाना उसका पूजन करना चाहिए। 6, शिवलिंग के पूजन में वही सामग्री अर्पित करनी चाहिए जो पहले पूजा की विधि में बताई गई है। 7, शिव पुराण में कहा गया है कि यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन ही कर लिया जाए तो वह भी बहुत फलदायी व कल्याणप्रद होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।